नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे कि किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था कि हमारे शब्द जो है हमारी आत्मा के बच्चे होते हैं। जैसा हम शब्द अपने मुंह से निकालते हैं उसी तरह की आत्मा हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे सोल में, हम जहाँ भी कहें वहाँ बसती है। तो अगर हमें अपनी आत्मा ठीक करनी है तो अपने शब्द ठीक करने होंगे, और अगर हमने अपना शब्द ठीक कर लिया जानबूझकर तो धीरे धीरे आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी। दूसरी बात कहा था उन्होंने कि हम वो नहीं हैं जो दिखते हैं, हम वो नहीं हैं जैसा हम अपने को समझते हैं, हम वो भी नहीं हैं जो दूसरे हमको जैसा समझते हैं, या हम वो नहीं हैं जो दुनिया हमको समझती है। हम वो हैं जो हम ज़्यादातर समय सोचते रहते हैं। यानी हमारा शब्द और हमारे सोच, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और इस शब्द और सोच के ऊपर काम करना पड़ता है। और इस शब्द और सोच को बदलने के लिए देखिए बदला जा सकता है। हमें ऐसे माहौल में रहना पड़ेगा जहाँ पे हमें सही शब्द बोले जा रहे हों और सही सोच पर बातचीत हो रही हो। इसके लिए मैं तो यही समझता हूँ कि अगर आप किताबें पढ़ेंगे, लगातार कुछ अच्छी किताबें पढ़ते रहेंगे, तो आप जो है, आप और हम, आप क्या हम भी, आप हम मिल करके एक अच्छे व्यक्तित्व यानी अच्छी सोच वाला व्यक्ति और अच्छे शब्द वाला व्यक्ति का निर्माण कर पाएंगे। तो पहली चीज़ हो गई किताब पढ़ना। अब किताब पढ़ने पे बात आई तो मैं एक किताब आपको दिखा देता हूँ। ये किताब है मेरे सामने, बहुत सारी किताबें हैं। तो ये किताब है जॉन सी मैक्सवेल की। मैं किताब इसलिए दिखा रहा हूँ कि किताबें बहुत सारी हैं, लेकिन ये किताब दिखाने का मतलब है कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किताब हाथ में ले करके और इसको पढ़ने की रिकमेंडेशन करता हूँ। जॉन सी मैक्सवेल की किताब है मिलकर कार्य करने के 17 कारगर नियम। अगर आपको मिल के काम करना है तो इस किताब के बारे में, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें दी हैं। आप मिलकर काम कर सकते हैं अपने परिवार में, आप मिलकर काम कर सकते हैं अपने व्यवसाय में, आप मिलकर काम कर सकते हैं अपने समाज में, देश में। और जब मिलजुल कर काम होता है तभी असल में काम होता है। तो ये किताब है, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता था। एक और बहुत सारी अच्छी किताब है मेरे हाथ में है, ये मैं बहुत प्यार करता हूँ इस किताब से। इट्स सिंपल नॉट ऑब्वियस। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जीवन में जो बहुत सिंपल होती हैं लेकिन ऑब्वियस नहीं होती हैं। एग्जाम्पल से समझे इस बात को, तो सवेरे उठ करके टहलने जाना बहुत सिंपल काम है लेकिन ऑब्वियस नहीं है। आसान तो है लेकिन सरल नहीं है। तो आप इस बात को समझे। दोनों किताब मैंने इसलिए बताया, और बहुत सारी किताबें हैं, आप अपने हिसाब से भी ढूंढ सकते हैं। और किताबें पढ़ेंगे तो आपके शब्द भी ठीक होंगे, आपकी सोच भी ठीक होगा, और मेरे भी शब्द ठीक होंगे और मेरा भी सोच ठीक होगा। मेरे लिए मुझे किताब, आपके लिए आपकी किताब। तो चलिए, किताब पढ़ना होता है।
गुरुओं की और बेहतर लोगों का जो बेस्ट परफॉर्मेंस किए हुए हैं उनकी ऑडियोज, वीडियोज, उनके कन्वर्सेशंस, उनकी टॉक, उनका लेक्चर हमको हर वक्त अपने खाली समय में सुनते रहना चाहिए। जैसे आपके पास एक मीडिया है, मीडिया पे आप बहुत सारे लोगों की सीडी अगर सुनेंगे, विशेष तौर से बॉब एंड्रूज की सीडी है, जिम डॉर्नन की सीडी है, सुशील पचनंदा सर की सीडी है, रश्मि पचनंदा सर की सीडी है। मीडिया पे रहेंगे तो ये सारी सीडीज आपको अवेलेबल होंगी, और यकीन मानिए ये आपका घर नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको इस लायक बना देंगे कि आप अपने अपने जीवन में घर ला सकते हैं, अपने जीवन में गाड़ी ला सकते हैं, अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, अपने जीवन में रिश्ते ला सकते हैं, अपने जीवन में जो भी चाहे वो ला सकते हैं, बशर्ते कि आप इन लोगों को सुने। मीडिया पे रहकर इनकी बातें सुनेंगे तो आपके शब्द चेंज होंगे, आपकी विचार चेंज होंगे, और जब आपका शब्द और विचार चेंज होते हैं तो हमारी तकदीर चेंज होती है। तो ऑडियो वीडियो की बात हो गई। उसके बाद अगर संभव है तो सीधे इनके संरक्षण में रहें, इनके काउंसलिंग में रहें, इनके साथ रहें, इनको देखें ये कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे समझते हैं। क्योंकि जो देखते हैं वही आपके अंदर डेवलप होता जाता है, जो सुनते हैं वही आपके अंदर डेवलप होता जाता है। तो इसी तरह से देखने सुनने की कहानी है। अगर आप अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा। तो आइए मैं बात करता हूँ, और ये आगे मैं 3 शब्दों के बारे में बात करूँगा जो हमारे तकदीर बदल सकती है, जो हमें बहुत सारी चीज़ें समझाती है। 3 शब्दों के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ बात अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अगर कोई बात कहना चाहते हैं तो कमेंट में कहिए, और अगर इसमें से कुछ लगे कि औरों को भी काम आ जाएगा तो कुछ शेयर कर दीजिए। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, और मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, आप हमारी बात सुन रहे हैं, हमने थोड़ा मेहनत किया है कोई बात कहीं से समझ करके आपके पास लाने के लिए, तो आप मेरे लिए काम करें कि आप इसको, अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा लाइक कर दीजिए, क्योंकि पसंद हर आदमी की पसंद होती है। आप एक लाइक मुझे देंगे तो मैं तमाम सारी दुआएं आपके लिए भगवान देगा, क्योंकि मैं खुश होऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा, और जब मैं खुश होऊंगा तो कुछ और अच्छा काम करूंगा। मेरे बेहतर विकास के लिए आपका एक लाइक बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आपका मेरे ऊपर एक एहसान होगा कि मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें। चलिए वो 3 शब्द के बारे में बात करते हैं। पहला शब्द है आई। आई मतलब होता क्या? आई मतलब मैं, और मैं एक बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड वर्ड है। जब मैं बोलता हूँ तो मैं का मतलब क्या होता है? मैं मतलब मेरा, मुझे, यानी सब चीज़ मेरे लिए है, मैं ही हूँ मैं। और मैं से एक्चुअली आता क्या है? अपने बारे में बात हो रही है, अपने बारे में बात कर रहा हूँ, और दुनिया आपके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती है। दुनिया चाहती है कि वो बताए और आप सुने। और जब हम बहुत सारा समय अपने शब्दों में, अपने वोकैबुलरीज में आई वर्ड या मैं वर्ड का यूज करते हैं, तो एक्चुअली हम अपने बारे में ही बात कर रहे होते हैं। हम ईगो या घमंड के एक एटीट्यूड की तरफ चले जाते हैं। हम थोड़ा सा स्वार्थी भी दिखते हैं। हम मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से एक बीमार बन सकते हैं, क्योंकि मैं जो है ना एरोगेंस लाता है। मैं जो है बहुत सारी जगहों पे आपको आपके अंदर गुस्सा का भाव भी भर सकता है, क्योंकि आप दूसरों के ऊपर अपने मैं को ऊपर रखना चाहेंगे।
और मैं से एक बहुत सारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकती हैं, क्योंकि आप दुनिया के बारे में नहीं समझना चाहेंगे, केवल अपने बारे में समझना चाहेंगे। और जो भी बात आदमी दुनिया के बारे में नहीं समझता, केवल अपने बारे में समझता, अपने बारे में बोलता है, अपने बारे में करता है, वह हर वक्त असफल होता है, और उसके पर्सनालिटी में ढेर सारी डिसऑर्डर आ जाती हैं। फिर उसका मानसिक बीमारी भी शुरू हो सकती है, उसकी शारीरिक बीमारी भी शुरू हो सकती है। तो मैं एक बहुत खतरनाक वर्ड है, इससे आप मानसिक तौर से बीमार भी हो सकते हैं, और मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से भी बीमार पड़ सकते हैं। तो इससे बेहतर और वर्ड क्या हो सकता है? और वर्ड इसके बेहतर, थोड़ा सा बेहतर है, वो यू है। यू माने आप एक आदर का शब्द है, दूसरों के बारे में बात हो रही है, परोपकारी लग सकते हैं आप, बहुत सारे समय में आप दूसरों द्वारा पसंद किए जा सकते हैं, लोग आपको अच्छा कहेंगे, लोग आपको समझेंगे, लोग आपके बारे में बेहतर भी बोलेंगे जब आप लोगों के बारे में बेहतर बात करते रहेंगे, हमेशा लोगों के बारे में। लेकिन यहाँ एक कमी है, यहाँ एक कमी यह है कि आप खुद अपने बारे में भूल गए हैं, और दुनिया में आप अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप दुनिया को याद रखते हुए और अपने भूल करके आगे बढ़ने में मुश्किल होगा। इसलिए दुनिया को याद रखने से पहले उतना ही बराबर में अपने बारे में सोचना होता है। दुनिया आपके लिए, दुनिया में आप कितना भी किसी के बारे में सोचें, अगर आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपनी सेल्फ स्टीम नहीं ऊपर कर रहे हैं, अपना सेल्फ डिसिप्लिन नहीं ऊपर कर रहे हैं, अपने बारे में नहीं ग्रो कर रहे हैं, अपने बारे में विचार को नहीं शुद्ध कर रहे हैं, केवल दुनिया को सुधारने की कोशिश में है, तो यह भी एक अनबैलेंस्ड फिनोमेना है। तो यू में तो दूसरों के बारे में हो गया, लेकिन अपने बारे में क्या? और यहाँ पे आप एक टाइम में लगता है कि वो आदमी अपने को ही भूल गया है, और यह भी एक अच्छा तो है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना कि और एक शब्द हो सकता है। तो आई नेवर एक्सेप्टेड, आई केवल एक जगह एक्सेप्ट होता है, जिम्मेदारी लेने के बारे में। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, वहां केवल आई यानी मैं आता है, मैं इस काम के लिए जिम्मेदार हूं, मैं इस गलती के लिए जिम्मेदार हूं, मैं इसके लिए कहूँ, मैं जिम्मेदारी लेने की जो एक प्रोसेस है, उसमें आई सबसे इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आई सबसे छोटा शब्द है। उससे थोड़ा बढ़िया और बेहतर शब्द है यू, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन और शानदार वर्ड है वी। वी मतलब कहें तो हम या हम लोग, और हम लोग बेस्ट वर्ड है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हम लोग मिलकर ये काम करते हैं, हम लोग मिलकर ये सोचते हैं, हम लोग मिल के ये करते हैं, हम में ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सब लोग बराबर हैं और सब लोग मिल के काम करेंगे, तो यहाँ टीम कल्चर का निर्माण होता है। और जब टीम कल्चर का निर्माण होता है तो महानता का क्रिएशन होता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक आदमी बहुत बड़ा करामात नहीं कर सकता। बड़े करामात करने के लिए हमेशा एक टीम की जरूरत होती है, और टीम को बनाने के लिए वी यानी हम, परिवार को संगठित रखना है तो हम लोग बोलना पड़ता है। अगर किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं तो आपको टीम को बढ़ाने के लिए हम लोग का शब्द यूज होना चाहिए। हम लोग मिल करके टीम बढ़ाएंगे, हम लोग मिल करके अच्छा करेंगे, हम लोग मिल करके ये करेंगे वो करेंगे, जो भी करेंगे हम लोग मिल के करेंगे, सबकी अपनी अपनी भागीदारी होगी, सब लोग एक दूसरे को कंधा देंगे, सब लोग एक दूसरे को कंधे पर सहारा देंगे, सब एक दूसरे को मदद करेंगे, सब अपने अपने काम को जिम्मेदारी से करेंगे। यानी हम लोग एक बेहतरीन वर्ड है, और जिसका उपयोग टीम बनाने में, परिवार को सुरक्षित रखने में बहुत ज़रूरी
जगह है, इसका उपयोग हम लोगों को करना चाहिए। और इसी के साथ बनता है दो बीमारी, दो शब्द, आई। अगर आप बहुत ज़्यादा आई 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 करते रहेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आप इलनेस इंडस्ट्री के तरफ बीमार होकर के चले जाएंगे। तो आई इन स्टैंड फॉर इलनेस, यानी आई वाले लोग बीमार हो जाएंगे और अस्पताल चले जाएंगे। इसलिए अगर अस्पताल से बचना है तो आई से बचना है, यानी मैं से बचना है। आई कहे तो इलनेस और वी कहे तो वेलनेस। वी का मतलब है वेलनेस, यानी कि स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य की प्रक्रिया, सुरक्षित स्वास्थ्य संबंध, जितना भी बेहतरी हो सकता है वो सब वेलनेस से आता है। तो वी जो है किस चीज़ को बताता है, वेलनेस की तरफ लेके जाता है। तो ई इलनेस की तरफ और वी वेलनेस की तरफ, यानी बीमार होना हो तो आई का प्रयोग करें और स्वस्थ रहना हो तो वी का प्रयोग करें। और इस तरह से आप आई और वी को समझ सकते हैं कि आई कितना खतरनाक है और वी कितना, यानी मैं कितना खतरनाक शब्द है, और वी यानी हम लोग कितना अच्छा शब्द है। तो हम अपने जीवन में आप आगे से आई को थोड़ा सा कम करेंगे। केवल एक जगह आई यूज होता है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है, अदरवाइज आई का बहुत कम रोल होता है और ये बीमारी पैदा करता है, इलनेस की तरफ ले जाता है। वी हम लोग एक बेहद शानदार वर्ड है, यह हर जगह यूज हो सकता है, केवल एक जगह पे कम से कम यूज किया जाए जहाँ पे जिम्मेदारी लेने की बात आती है। तो जिम्मेदारी लेने की जगह पे तो मैं ही हूँ, लेकिन बाकी जगहों पे हम लोग मिल के काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से हम अपनी दुनिया को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को बेहतर बनाएंगे। देश और जब सब कुछ बेहतर होगा तो हम लोगों के जीवन में खुशियाँ आएंगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यह अंतिम वर्ड कहते हुए ख़त्म करूँगा कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ हैं, ढेर सारे स्वास्थ्य रहें, ढेर सारी संपन्नता रहे, ढेर सारे आपके जीवन के में ढेर सारी रोशनी हो, रंग हो,